हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी। तो क्वेश्चन नंबर आता है 31। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से भी आपको समझना है। देखो, यदि बंटन का माध्य 54 है तो 2x जमा 3y का मान ज्ञात करें। अब देखिए, हमारा ये बंटन दिया है, ये एक तालिका दी गई है, इसमें हमें क्लास वर्ग दिया है 0 से 20, 20 से इतने ऐसे, और फ्रीक्वेंसी दी है 7, 11, x, 9 और y, और इन सब का टोटल दिया 50। तो हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना है और फिर यहाँ पर पुटअप करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देख लेते हैं। अब इसको निकालने का तरीका ये होता है, ध्यान दो, यहाँ पर दो कॉलम और बनेंगे। इधर पहला बनेगा यहाँ पर x का, x यानी कि मध्यमान, x मध्यमान होता है इन दोनों का। क्लास वर्ग का मध्यमान कैसे निकाला जाता है? दोनों को जोड़ के आधा, 20 और 0 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा 10, 40 और 20 को जोड़ेंगे 60, 60 का आधा 30, और 100 का आधा 50, और 140 का आधा हो जाएगा 70, और 180 का आधा हो जाएगा 90। क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब fx गुणा करेंगे, इनकी f की और x की गुणा करेंगे। 10 सतह 70, 11 तिये 33, 330, और 50x, और 9 सतह 63, 630, और 90y। ऐसे यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका टोटल करेंगे। इन्हें जोड़ेंगे, मोटा मोटा सा जोड़ेंगे इन्हें। देखो, 330 और 70, 400, 400, 600, 1030, 1030 प्लस 50x प्लस 90y। ऐसे हमने इसको जोड़ा। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे हम। ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 11 7 18, 18 9 27, जमा x जमा y बराबर, इनके बराबर हो गया 50। अब देखें, पहली कंडीशन ये लेंगे हम, x जमा y बराबर 50 में से 27 घटाएंगे, ये हो गया हमारा 23। 50 में से 27 घटाएंगे 23, x जमा y बराबर 23। तो अगर आप देखें, मुझे 50 करना है यहाँ पर, तो x और y का जोड़ अगर हम 23 रखते हैं तो ये पूरा 50 हो जाता है ये। अब देखिए, पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन हम यहाँ से लेंगे। माध्य बराबर दिया हमें 54 बराबर सिग्मा fx, कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा 1030 जमा 50x जमा 90y, और बटे में टोटल पदों की संख्या ये आएगी 50, नीचे 50 लिखेंगे बटे में। तो ये अब हम हल कर लेंगे आसानी से। देखो, 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 2700, और ये 1030 घटाएंगे इधर लाकर, बराबर हो जाएगा 50x जमा 90y। अब देखिए कितना बचता है यहाँ पर? 0, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 6 और 1, 1670 बराबर 50x जमा 90y। 10 से 10 भाग करेंगे, 167 बराबर 5x जमा 9y। ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखिए x जमा y की पहली कंडीशन ये है, दूसरी है।
अगर हम इसमें 2 और 5 से गुणा करें ऐसे 5x 5y गुणा 5, तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री 5x के बराबर हो जाएगी। 23 पंजे 115 इधर लिख देंगे बराबर 5x जमा 5y। अब चिन्ह बदल देंगे, देखो माइनस माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये हो गया हमारा 7 में से 5 घटाएंगे 2, 16 में से 11 घटाएंगे 5, 52 बचेगा बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4 y, 4 से घटा 13 बार, 13 चौका 52, y का मान आ गया 13। अब देखिए यहाँ पर मुझे मालूम था x जमा वाई बराबर 23 था। जब हमें पता है x जमा वाई बराबर 23 है तो उसमें एक मान 13 y का, तो x हो जाएगा 10, क्योंकि 10 और 13 23 होते हैं। तो मुझे x y के मान दोनों के पता लग गए। अब मुझे एंट्री भरनी है 2x जमा 3y में। तो 10 का मान, x का मान 10 दूनी 20 आ जाएगा, प्लस 13 3 39, ये हो जाएगा 59, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो ये इतनी एंट्री आपको समझनी थी, जाननी थी, क्योंकि इस तरीके का ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से देखा समझा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो करने के हल और भी है, बट आप एक बार इसको इस तरीके से समझ लें अच्छी तरह, फिर अगर दोबारा आए तो फिर हम आपको और दूसरे तरीके से भी बताएंगे। बट एक बार आपको ऐसे जानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बट आपका हौसला और साहस भी बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है 32। यदि दो प्रेक्षणों का अंगगणितीय माध्य, देखो करने को तो मैं क्वेश्चन को यहीं पर ही कर देता, इसको भी नहीं लिखता, मैं इसे ही कर देता और यहाँ से सीधा आंसर आ जाता। मुझे इतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं क्या करता, इन दोनों का ये तीनों घटाकर 50 में से 23 बचता, x जमा वाई बराबर 23, एक को 10 एक को 13, वैल्यू सेट कर गया, उत्तर एकदम आ जाता आपका। लेकिन ऐसे करना अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको, फिर अगर आए तो दोबारा कर लेंगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। यदि दो प्रेक्षणों का अंगगणितीय माध्य, माध्य मैंने बताया था, दो प्रेक्षण हमें मालूम नहीं कौन से है, बट उनका औसत माध्य दिया है 10, तो योग हो जाएगा 20। ऐसे करोगे, ए व बी दो प्रेक्षण है, उनका माध्य दोनों का योग बटे पदों की संख्या बराबर दिया है 10, इक्वल टू इक्वल है ये, माध्य बराबर माध्य। तो यहाँ पर a जमा बी बराबर हो जाएगा 20। पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बराबर होगा गुणोत्तर माध्य 5 के। अब दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और इधर ए बी बराबर 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग बताना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर वर्गों का योग, ये वाला मान बताना। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर दोनों और वर्ग करें तो स्टार्ट हो गया हमारा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी बराबर 20 का वर्ग 400। ए बी मान है 25 दूनी 50, इधर घटा देंगे, आंसर आ गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर 400 में से 50 घटाएंगे 350, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 350। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 सुपर तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके सामने आसान बनाया जाएगा। देखिए आप विषम संख्याओं का औसत या माध्य आप जानते हैं, जितनी भी कुल विषम संख्याएं होती है तो कुल संख्या ही औसत कहलाती है। जैसे आप विषम संख्याओं के बारे में जानिए सबसे पहले। जैसे विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5 7 9, क्लियर। अगर हम इनका विषम संख्याओं का माध्य या औसत पूछें,
माध्य या औसत पूछे तो इसका रूल होता है जितनी कुल विषम संख्या होगी वो ही औसत कहलाएगा। 1 2 3 4 5 विषम संख्या है तो 5 ही हमारा औसत कहलाएगा। अब देखो औसत कैसे, 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर, ये आ गया औसत 5। ये यह सभी को जोड़कर 5 से भाग कर दो, औसत 5 आएगा। देख लीजिए 9 7 16, 16 4 20, 5 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, ये आ गया। इसका मतलब ये है, इसका उदाहरण समझाने का तात्पर्य ये है कि जितने भी कुल विषम संख्याएं होगी क्रमागत कुल विषम संख्या ही औसत कहलाती है, या उसे हम औसत को माध्य भी कह देते हैं। तो यहाँ पर यही बात रखी गई है। यहाँ पर देख लीजिए r का मान हमें बताना, और इसने कहा है कि पहली r विषम संख्याओं का माध्य यानी कि औसत। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। पहली r विषम संख्याओं का औसत r ही होगा, जितनी कुल संख्या होगी वह संख्या ही औसत कहलाएगी। तो हमारा औसत दिया है r, जैसे ये बताया मैंने। औसत कितना दिया है r, और औसत या माध्य, और यहाँ माध्य कितना दिया है बराबर r²/16 है। क्लियर है? तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब देखिए r से मैंने r काटा, 16 × 16 बराबर r, तो ये आ गया हमारा r का मान 16। ये रहा। देखिए ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका और बहुत अच्छा मेथड, और इसके माध्यम से ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। 7 परीक्षणों का माध्य 10 है तो योग कितना होगा उनका? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत है हमारा 10, संख्या है 7, 70 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का योग करेंगे हम, औसत गुणा संख्या, इनका योग हो जाएगा 15, यानी 5 3 15। इस प्रकार उसने कहा है संयुक्त मतलब सबको जोड़ लो, उनका माध्य बताओ। तो सब जोड़ने पर तो हमारे 7 तो ये प्रेक्षण है, 3 ये 10 प्रेक्षणों का माध्य पूछा है। तो इनका माध्य बराबर हो, संयुक्त माध्य बराबर इनका योग कितना 70 + 15 बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी 10। अब इसे हल करेंगे, 70 और 15 85 बटे में 10, 10 से भाग करेंगे 8.5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 8.5 आ चुका, बिल्कुल सिंपल और आसान आपके लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। एक आवर्ती वितरण में अवलोकन 2 4 8 5 और 7 की आवर्ती क्रम से 5 3 2 6 4 है। तो इन आंकड़ों का माध्य बताना। चलिए माध्य बताएंगे। माध्य बराबर सिग्मा fx बटे पदों की संख्या ले लेंगे सिग्मा f। तो fx तो इन दोनों से गुणा करके बनेगा, यानी 5 दूनी 10 प्लस 4 तिये 12 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 7 छंग 42 और प्लस 5 चौक 20, और इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10 15 5 20। यहाँ से माध्य मालूम हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं इन्हें। 2 6 2 8 2 10 हासिल 1, 3 4 7 8 9 10 बटे में 20, 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा माध्य। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। देखिए बहुत आसान और इजी तरीका आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 36। 5 परीक्षणों का माध्य 20, तो योग होगा 20 पंजे गुणा कर लेंगे 100, फिर एक परीक्षण और जोड़ा गया। अब परीक्षण 6 होंगे
और माध्य 2 बढ़ गया, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 ठीक है 132 हो गया। अब जा तो जोड़े गए 6वें माध्य का मान बताओ, इसमें से ये घटा देंगे, 132 में से 100 घटाएंगे, क्योंकि ये 5 का योग है, ये 6 का योग है, तो 6 के योग में से 5 का घटाएंगे, छठा आ जाएगा 32, घटाने पर 32 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो छठा प्रेक्षण का मान है 32। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, एक समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि xi वर्ग चिन्ह है और f संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा x को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? देखिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा x को दर्शाया जाएगा सिग्मा, आप जानते हो f(x), सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जिसे आप समांतर माध्य जानते हैं, जैसे माध्य जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। ये अब इसके आधार पर यहाँ xi लिखेंगे, यहाँ fi और यहाँ सिग्मा fi ऐसे लिखा जाएगा। बस ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा x को दर्शाया जाने वाली कंडीशन ये होगी। इसी के आधार पर ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट, बी बनेगा इसमें, ये रहा, ये वाला आंसर बनता है। चलिए देख लीजिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 डैश xn का माध्य x बार है तो निम्न में बताना कौन सा आंसर बनेगा। तो माध्य बराबर होता है, ये माध्य बराबर पदों का योग x1 जमा x2 जमा x3 ऐसे लिखेंगे, जमा डैश xn, पदों का योग बटे पदों की संख्या n आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब इनकी गुणा इधर करेंगे, n x बार बराबर ये हो जाएगा x1 जमा x2 जमा x3 डैश जमा xn, ये होता है। अब हम जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये सिग्मा n i बराबर 1 xi बराबर होता है n x बार के, मतलब ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू के बराबर है ये मान हमारा, और बराबर ये आ गया इसके। अब इसको इधर ले आएंगे, ऐसे लिख देंगे सिग्मा n i बराबर 1 xi, इधर ले आएंगे माइनस nx बार, तो बराबर 0 के रह जाएगा इधर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान, आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, संबंधित आवर्तियों जिसको हम f कहेंगे 1 2 3 4 डैश n के साथ मान 1 2 3 4 डैश n का माध्य है, इसको x कहेंगे, का माध्य है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले fx की वैल्यू फाइंड करेंगे। fx का मतलब इन दोनों का आपसी गुणनफल, इनकी आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 1 का वर्ग जमा 2 गुणा 2 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा डैश n का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद सिग्मा, ये हो गया हमारा सिग्मा fx हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा
एफ कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश एन। अब देखिए इनका माध्यम निकालना है। देखिए इनके वर्गों का योग तो बनता है ये एन के पदों में एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 और इसका बनता है n प्लस 1 बटे 2 ये। अब चलिए माध्य निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर इसके बटे ये करेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6 और बटे ये आ जाएगा n प्लस 1 बटे 2। इससे ये कट जाएगा 2 तिये 6 3 बार, तो आंसर आएगा 2n प्लस 1 बटे 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए आंकड़ा समुच्चय ये दिया है यहाँ तक, इनके मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय मानों के विचलन का योग बताना। विचलन का योग सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे और उसकी मदद से हम विचलन का योग ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर आएगा हमारा, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, संख्या 7 है। पदों का योग सारा जोड़ेंगे 4 2 6 6 9 6 15 5 20 20 5 25 26 26 26 और 7 35 का 3 का हासिल लगे 3 लगेंगे 3 अधिक 4 5 6 63 हो गया ये। सभी का जोड़ 63 और 7 नम 63। माध्य आ गया 9, ये तो आ गया माध्य। अब हमें विचलन निकालना, विचलन का योग, विचलन का योग निकालना। विचलन का योग कैसे होगा दिए गए समुच्चय में से 5 में से ये घटाएंगे 5 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 9, ये विचलन का योग है, प्लस 14 माइनस 9। अब इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस प्लस 0 रहेगा ये तो, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 ये। अब देखो ये हो गया हमारा 5 3 8 1 9 और इधर हमारा 9 बचता है ये माइनस का, ये प्लस का 9 कट गया, क्या बचेगा 0। 0 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 0। तो विचलन का योग आ गया 0। फिनिश।